नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धि सिंह। आपको बता दें कि बीपीएससी मामले में प्रशांत किशोर आमरण अनशन पे बैठे थे, लेकिन आमरण अनशन के बाद उनकी वहां से बिहार पुलिस के द्वारा डिटेन किया जाता है। डिटेन को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता एवं पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा ने कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि बिहार पुलिस जिस समय डिटेन की थी और डिटेन करने के बाद ना ही जो लोग डिटेन किए थे उनके पास ना ही बैज था और आधा से ज़्यादा लोग जो थे वो कैप भी नहीं पहने थे, यानी उनकी पहचान भी नहीं हो रही थी कि वो कौन से अधिकारी हैं, क्या कुछ हैं। साथ में उन्होंने बिहार को जंगल राज भी कहा। आगे क्या कुछ कहा इस वीडियो में देखें। मुझे पता चला तो मैंने तब ये भी नहीं पता चल रहा था कि लेके कहाँ जा रहे थे आप। मैक्सिमम जिसको फोन सब बोले पता नहीं भैया कहाँ लेके गए, एम्बुलेंस में लेके गए, कहाँ लेके गए, हम लोग यहाँ देख रहे वहाँ देख रहे, किसी को नहीं पता था। तो किन्हीं कारणों कैसे भी करके मैंने अपने तरीके से उसको पता लगाया कि वो एम्स की तरफ जा रहे हैं। मैं वहां से तुरंत निकला, इनके एम्स पहुंचने के 15-20 मिनट में पीछे मैं भी वहां पहुंचा। जब पहुंचा तो पहले रोका गया, भाई कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो मैंने कहा भाई हॉस्पिटल जाने भी नहीं देंगे, क्या हो गया। तो नहीं सर हम तो आपको जानते हैं, आप तो इसलिए रोक रहे क्योंकि पहचान गए हमको। तो मैंने कहा बिल्कुल हम मिल सकते हैं। आपने क्या किया, आपने किसी को खबर नहीं है कि आदमी गया कहाँ, आप हवा में उड़ा लेंगे, किडनैप कर लिया, क्या क्या आखिर उसका मुझे पता होना चाहिए। तब तक एक हमारे डीआईजी साहब अंदर थे, वो आए, बोले हाँ हाँ आने दीजिए, इनको आने दीजिए। मैं अंदर पहुंचा, वहां पे जाके जब वहां देखता हूँ तो बहुत सारे ऑफिसर थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सबको बता रहा हूँ, ये डीजीपी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा इस बात का संज्ञान ले। एक आदमी का रैंक नहीं दिख रहा था, कौन कौन से ऑफिसर है, किसी का नेम प्लेट नहीं था। डीके बासु गाइडलाइंस बोल के कुछ है धरती पर। ये डीके बासु, मैं खुद ऑफिसर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि आप अरेस्ट, डिटेंशन, ये सब जो प्रोसीजर्स का तरीका होता है। इतनी अनप्रोफेशनल पुलिस मैं मतलब धरती पे नहीं सोच सकता कि भारत में आज भी ये सही में ये बिहार को मुझे करा था, ये बिहार में ठोक दे कट्टा कपार में, यही पुलिस कर रही है। इतनी अनप्रोफेशनल। रैंक क्या है, नाम क्या है, कौन है, किसी को नहीं पता। ये तो बैंड ऑफ कौन है हमको क्या पता, कोई बहरूपिया हो, कोई गुंडे हो, ये सच में पुलिस थी या नहीं, एक बंदे का नहीं दिख रहा था। आधे से ज्यादा ने क्या नहीं पहना था। बिहार पुलिस की है कि नहीं पता नहीं, आप है कौन। तो वहां मैं सबसे पूछ रहा हूं भैया आप कौन है, क्या है, हाँ बताया जाएगा। वहां पे आते हैं, रूम में मैं बैठा था, आके कहते हैं आपको मेडिकल टेस्ट करना होगा। प्रशांत जी पूछ रहे हैं किस केस में लाए हैं मेरे को, बताया जाएगा। अरे व्हाट इज बताया जाएगा, आपकी कुछ नेचुरल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स है ना, आपको पता तो होना चाहिए आप डिटेन हुए हैं, आपने मुझे अरेस्ट किया है, बताया जाएगा। तो बोले जब आपको ही नहीं पता आपने मेरे साथ क्या किया, आप कैसे भैया, पता नहीं आप मुझे इंजेक्शन के नाम पे जहर दे देंगे तो कौन जानता है। इतनी दुश्मनी जब दिखा रहे, आप जहर भोग देंगे मेरे अंदर और फिर कहेंगे किसी कारण से मर गया ये आदमी, तो ये रिस्क होता है ना। तो आदमी कैसे बोल दे कि हाँ आप मेरे शरीर के संग आप चेकिंग करिए, कुछ भी करिए, आप प्रिक करिए, कौन जानता है उस नीडल में क्या लगा के प्रिक करेंगे। तो ये सब का गारंटी आप कैसे आप उस आदमी पर भरोसा कर सकते हैं जो कि अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने को तैयार नहीं कि वो है कौन जिसने डिटेन किया है। हमें क्या पता बिहार पुलिस है कोई और है। तो ऐसे सिचुएशन पे प्रशांत जी कहते हैं कि भैया आप हमको पहले बताइए कि हमको लाए क्यों है, आप कौन से केस में लाए हैं, कोई पुराना केस है, नया केस है, केस का नंबर बताइए, आप हमारे चार्जेस बताइए, कहां लेके जाएंगे यहाँ से ये बताइए, मुझे इन्फॉर्म तो करिए किसी को कि भाई हम कहां पे हैं। हमको फोन नहीं करने दिया, जब भैया फोन मत करिए सर, फोन ऑफ रखिए। आप हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क बंद कर देते हैं। मैं फिर बोला ठीक है बाहर, मुझे बोले प्रशांत जी के काम करिए, आप चलिए बाहर थोड़ा संभाल लीजिए, मीडिया के भी बंधु होंगे उनको बता दीजिए कि हम सेफ है, लोग में घबराहट ना है किसी तरह का। ये आदमी लगातार सोच रहा है कि किसी तरह का विश्रृंखला नहीं होनी चाहिए, पीस मेंटेन रहना चाहिए। आप आनंद जी बाहर जी और सबको बताइए सब ठीक है, सब कोई घबराने की बात नहीं है। ही वाज ट्राइंग टू मेक थिंग्स पीसफुल और पुलिस उसको और उस पे डाले जा रही है घी। हम निकल रहे सर थोड़ा आप बैठ जाइए सर, हम क्यों डिटेन कर रहे हो, नहीं सर आप थोड़ा रुक जाइए, कोई सीनियर अधिकारी आ रहा है, मुझे पता है पुलिस का तरीका है रोकने का, मैं अब उसको धकेल के तो जा नहीं सकता। मैं उससे पूछ रहा हूँ अच्छा आप कौन है, सर बता देंगे सर, आप थोड़ा सा बैठ जाइए। ये सोचिए ऐसे डीजीपी सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एंड आपका एक जूनियर हूं मैं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कम से कम बेसिक गाइडलाइंस सिखाइए। ये बड़े बड़े गया मैं पुलिस अकेडमी बनाने से नहीं होता जहां डीके बासु गाइडलाइंस नहीं फॉलो करते हैं, और इतने बड़े हाई प्रोफाइल चीज में जहां प्रशांत किशोर जैसे व्यक्तित्व को आप डिटेन कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, साथ में खुल के बड़े बड़े ऑफिसर आके बड़े बड़े होके चौड़े होके रहे, 44 आदमी को डिटेन किया। पहले इसमें देखिए किसने डिटेन किया, जरा आप निकालिए। तो ऐसी परिस्थिति बन गई थी एम्स में, जहां पे ये जो एम्स से निकलने के बाद आपने देखा होगा काफी लोगों ने रोकने की कोशिश की, खोज रहे गाड़ी ना के ठोक रहे, किस गाड़ी में भैया कहां है,
अरे यार, आप लोग ये कैसा पुलिसिंग है जहां आपके पास मुंह है, जबान है, आप बोल सकते हैं ना। आप बताते नहीं, छुपा के क्या प्लानिंग करते हैं, काउंटर करेंगे? पूछे थे वहां पे, मतलब प्रशांत जी ने पूछा था ये बात कि आप लोग प्लान क्या करें, मेरा काउंटर करने का सोच रहे हैं क्या, कि इतना छुपा छुपा के रखा है, बता ही नहीं रहे कहां पे क्या होगा। मैं कैसे आपको बोलते, आपका आधार कार्ड दीजिए। मैं गजब आदमी हूं, देश का कौन आदमी जो पॉकेट में आधार कार्ड लेके घूमता है? आप मेरे को चप्पल नहीं पहनने दिए। वहां से जब गया, प्रशांत जी ने चप्पल नहीं पहना, किशोर जी ने अपना चप्पल उनको दिया, वहां पे वो चप्पल तक उनको पहनने नहीं दिया। बोलते आप आधार कार्ड दीजिए। मैं कहां से दे? आप फोन से, मतलब फोन भी तो मेरा पता नहीं कहां है, आपने फोन भी कहां लेने दिया मुझे? तो ये किस तरह का अरेस्ट प्रोसीजर से, किस तरह का डिटेंशन? सर ने कहा रेड, ये तो मैं तो मिलिटेंट्स की कैंप अटैक्स करता था, है ना, प्रॉपर कैंप अटैक होता था जब फायरिंग और रॉकेट लॉन्चर चलते थे, वो भी ऐसे नहीं करता था भाई। वहां भी पकड़ लिया तो उसको जूते पहनने देता था, बोलते कागज वागज कहां है, तेरे पेपर्स कहां है? और यहाँ पे इस धड़ल्ले से हम किस बिहार में रह रहे हैं? और उसके बाद जब हम लोग निकलने का हुए तो यही था, प्रशांत ने मुझे लगातार बोले थे कि आनंद आप इनको शांत रखिएगा, मैं उधर जाता हूं, आप बोलेंगे मानेंगे लड़के, आप बताइएगा, किसी तरह का कोई अशांति ना करे, हम लोग कोऑपरेट करते हैं, ये जो जानना चाहते हैं जहां ले जाना चाहेंगे जाए। कहा उनको उधर चढ़ा दिया, हमको अलग कर दिया, हमको भी एक स्कॉर्पियो में घुसा दिया कि चलो आप भी अंदर चलो। मुन्ना जी को साथ में घुसा दिया, एक डीआईजी थे उनको भी साथ में डाल दिया। हमने बोला भैया हम मदद करेंगे आपकी, हम नीचे रहेंगे तो मदद करेंगे, हम इस क्राउड को संभालेंगे। नहीं नहीं सर, आप प्लीज यहीं रहिए, यहीं बैठिए। ये चीज करके फिर प्रशांत जी को अलग, हम लोग को अलग, हम लोगों को भी जब निकाला, हमें भी नहीं पता हम कहां जा रहे हैं। फोन बंद कर लिया, फोन छीन लिया, उसे कुछ हम पूछ रहे बार बार, जो लड़के थे, किशोर जी थे गाड़ी में, हम पूछ रहे थे भैया आप कौन से रैंक के हैं, क्या नाम है आपका? जी सर मैं यहीं से हूं सर। वो भी नहीं बता रहा है। तो उसका थोड़ा सा अब है, तो आईपीएस भी थे, हम भी भाई, तो ठीक से समझाए उसको, डीके बासु की बात किए कि तुम्हें पता मैं तुम्हारे ऊपर इसके लिए हम कंटेम्प्ट डाल देंगे कोर्ट में कि जिस आदमी ने हमको डिटेन किया उसने अपना आइडेंटिटी बताने से इनकार कर दिया, तुम कौन हो? तब वो बताना शुरू किया कि हम सब इंस्पेक्टर। तो 3 सब इंस्पेक्टर हमारे गाड़ी में बैठे थे, हमें नहीं पता था कहां लेके जा रहा हूं। सर बता देंगे। अरे कैसे बता दोगे यार, मेरे घर वाले परेशान होंगे, आप क्या किडनैप कर रहे हो हमको? ये तो इलीगल डिटेंशन है ना। इस चीजों पे बात होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। दिस इज अ प्योर इलीगल डिटेंशन, जहां आप अपने जिसको अक्यूज को आप बताते नहीं है किस केस में लाते हैं, ये बताते नहीं है कहां लेके जाते हैं, आप उसके घर वालों को नहीं इन्फॉर्म करते हैं कि वो कहां। उसके बाद आप पूरा तांडव मचा के यहाँ पे रखे हो और कहते हैं कि हम लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट किया। लॉ एंड ऑर्डर तो पुलिस क्रिएट कर रही है बाय क्रिएटिंग सो मच सस्पेंस अराउंड द होल इंसिडेंट। तो ऐसे एक सिचुएशन में एम्स का पूरा वो जो माजरा था, इतने गंदे और गलत तरीके से हैंडल किया गया। वहां पे आप कह रहे हैं आधार कार्ड दीजिए, अब उनके पास आधार कार्ड नहीं, तो एम्स के बंदे बोल रहे हैं कि सर आधार कार्ड नहीं है तो हम आपको कैसे करें, हमें तो रजिस्टर करना पड़ेगा। बोले हम तो वो कहां से आधार कार्ड, मोबाइल फोन मेरा पता नहीं, मेरा मोबाइल फोन किसके पास है, कहां पे? आप लोग जिस तरह से मुझे ये ऐसा रगड़ के ले आए हैं, पूरी तरह से घसीट के, चप्पल तक नहीं आपने पहना दिया, और आप हमसे कह रहे हैं हम आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, और कितना हम कोऑपरेशन करें? तो ये रही मोटा मोटी ये जो बातें रही, दिस हैज बीन द अप्रोच ऑफ पुलिस। ये चीज को प्लीज हाईलाइट करिए, बिहार पुलिस हैज फेल्ड in observing the D.K. Basu guidelines by the pronounced by the Supreme Court of India, और इस पे इनको जवाब देना पड़ेगा। अगर ऐसा है कोर्ट ले जा रहे हैं तो आपकी व्यवस्था क्यों चर्चा थी? और वहां पे भीड़ ऐसा कि वहां से सारे ऑफिसर्स भाग गए। वो एक ऐसा सिचुएशन हुआ कि प्रशांत जी को जब वहां से निकाल के बेऊर ले जाने लगे तो वहां सारे ऑफिसर गायब, और जब लोगों ने पूरी तरह से घेर लिया, आप लोग के भी कुछ सदस्य वहां पे थे, तो अपना पीए सिस्टम देते हैं, सरकारी व्यवस्था उनको देते हैं कि प्रशांत जी आप लीजिए, हमसे ही नहीं समझ में आ रहा भीड़, आप संभालिए। यानी भरोसा भी, अक्यूज भी प्रशांत जी और बचाने वाले भी प्रशांत जी ही होंगे। तो इस लेवल पे पुलिस व्यवस्था। उसके बाद ये जो एक माननीय प्रवक्ता जी ने इतना कुछ कह दिया, तो जब आपके पास आप उनको बेऊर जेल लेके जाते हैं, आपके पास कस्टडी पेपर नहीं है, सोचिए वो एक आदमी को लेके आप जेल पहुंच जाते हैं, उसको जेल में डाल ही देंगे। जब जाते हो तो थैंक्स टू द जेलर जो भाई अपने काम को प्रोफेशनली करना चाहा, बोला भाई पेपर्स दीजिए, इनको हम डाल दे जेल में, डॉक्यूमेंट दीजिए, तो डॉक्यूमेंट ही नहीं हमारे पास, हम आदमी को लेके आगे जेल में ठूसने के लिए। तो वहां पे लाके तो भाई वो जेलर भद्र आदमी शायद था, ये प्रोफेशनल था मैं कहूंगा, जिसने उनको भाई बताया जेलर के रूम में, वहां की सीसीटीवी फुटेज निकाले जाए, वहां पुलिस वहां पे जाके पूरी तरह से लगी थी इनको कैसे जेल किया जाए। उसके बाद जैसे अभी हमारे वकील साहब ने बताया कि इन्होंने जब रीहियर किया, कोर्ट ने बात को पूरी तरह से समझा, और जब फाइनल उन्होंने जो जजमेंट दिया जिसमें, और इस बात को देख के आश्चर्य करते हैं, ये कैसा हो सकता है यार कि जो चीज पुलिस कस्टडी में जिनको बेल मिल जाना चाहिए, तो उसको हमारे पास इतना लेके क्यों आए हैं?
और यहाँ पे दूसरी तरफ पुलिस कंप्लेन कर रहा है कि आपने हम आपको बेल दे रहे हैं और आप हमसे, तो आप समझ सकते हैं इस बात को किस तरह से अव्यवस्थित। और ये जो एक आंदोलन इतने दिनों से चल रहा है, वहां से यहाँ तक, मतलब आप जब प्रशांत जी को उठाने आ जाते हैं तभी आपकी व्यवस्था पूरी नहीं होती है। आप जैकेट कोट पहन के छुपा के खुद को आते उठा के ले जा रहे, और बेउर जेल में आप उनको करीब 2 से ढाई घंटा बिठा के रखते हैं। इसका जवाब कौन देगा? आप एक आदमी जो कि प्रूवन नहीं हुआ, जिसको कोर्ट ने जेल नहीं भेजा, आप उसको जेल में डालने लेके चले गए, इसका जवाब कौन देगा? और उसके बाद आप उनको वहां से ले जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। आप बगल से बेउर थाना की गाड़ी मंगाते हैं, आप थाने की गाड़ी में बिठाते हो, थाने में भी नहीं ले जाते हैं, गाड़ी में बिठा के इंतजार करते हैं कि कब हमारा आता है लेटर और कब आप उसमें गाड़ी में बिठा के आप साइन कराते हैं। इन सब में इसलिए इसको लिया फिर समय कि हम चाहते हैं कि इस बात को ये मुद्दे हैं, ये आप मीडिया में हैं, लेकिन कब को आप भी इसमें लपटा सकते हैं, इससे कोई नहीं बचा है। जब ये किसी को लपेटना चाहे, आपको भी ऐसी ही चीजों में लपेटेंगे। अगर हमें लोकतंत्र बचाना है तो इन मुद्दों को सटीकता से उठाना पड़ेगा। डीजीपी साहब को इसका संज्ञान लेना चाहिए। तो आपने देखा कि प्रशांत किशोर को जिस समय डिटेन किया गया था, उस समय जो पुलिस थी, उस पुलिस प्रशासन एवं बिहार सरकार को लेकर किस तरीके से आनंद मिश्रा ने कई गंभीर आरोप लगाया, साथ ही प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी को लेकर कई बड़े खुलासे भी किए। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें न्यूज़ 24।